नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर फैमिली फीलिंग्स में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी में एक बहन का संघर्ष है। ये कहानी कुछ इस तरीके से है। एक छोटे से गांव में 5 भाई बहन रहते थे। सबसे बड़ी बहन का नाम सुमन था और उसके 4 छोटे भाई थे, राहुल, मोहन, अर्जुन और दीपक। उनके माता पिता बहुत मेहनती और अच्छे इंसान थे। परिवार भले ही गरीब था लेकिन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ था। एक दिन अचानक एक सड़क दुर्घटना में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उस दिन से 5 बच्चों की दुनिया बदल गई। सुमन की उम्र केवल 19 वर्ष की थी, लेकिन अब उसे अपनी माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभानी थी। माता पिता के जाने के बाद रिश्तेदार और गांव के लोग कुछ दिन तक सहानुभूति जताते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग गए। कुछ लोगों ने मदद का वादा किया, लेकिन मदद के बदले वे सुमन से गलत उम्मीद रखने लगे। कोई कहता, हम तुम्हारे भाइयों की फीस भर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी बात माननी होगी। कोई झूठी हमदर्दी दिखाकर उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। सुमन समझ गई कि दुनिया में हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। वह रात रात भर रोती थी, लेकिन अपने भाइयों के सामने कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपने भाइयों को पढ़ाएगी और उन्हें अच्छा इंसान बनाएगी। अगले दिन से सुमन ने काम की तलाश शुरू कर दी। उसने लोगों के घरों में सिलाई का काम करना शुरू किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और खाली समय में हाथ से कढ़ाई करके सामान बेचने लगी। उसी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह हर रुपए की हिसाब रखती थी। कई बार ऐसा हुआ कि घर में केवल 2 रोटी होती थी। सुमन अपने भाइयों को खिला देती थी और खुद पानी पीकर सो जाती थी। भाइयों को लगता था कि दीदी ने खाना खा लिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती थी। समय बीतता गया, भाइयों ने भी अपनी बहन का संघर्ष देखा। वे पढ़ाई में मेहनत करने लगे, लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग शिक्षक शर्मा जी ने सुमन की हालत देखी। उन्होंने देखा कि यह लड़की बिना किसी स्वार्थ के अपने भाइयों के लिए लड़ रही है। शर्मा जी के मन में उसके लिए सम्मान पैदा हुआ। उन्होंने सुमन से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करने चाहता हूँ। पहले तो सुमन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह बहुत धोखे देख चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि शर्मा जी सच में नेक इंसान हैं। शर्मा जी ने चारों भाइयों की पढ़ाई में मदद की। उन्होंने स्कूल की फीस माफ़ कराने के लिए प्रयास किया, किताबों की व्यवस्था की और गांव के लोगों को भी प्रेरित किया कि वे बच्चों की शिक्षा में सहयोग करें। उन्होंने हमेशा सुमन को अपनी बेटी की तरह सम्मान दिया, कभी उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई और न ही उसके बदले कुछ मांगा। सुमन ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। वर्षों की कठिनाइयों के बाद पर राहुल शिक्षक बना, मोहन इंजीनियर बना, अर्जुन पुलिस अधिकारी बना और दीपक डॉक्टर बन गया। एक दिन चारों भाइयों एक बड़े मंच पर खड़े थे। सामने सैकड़ों लोग थे। राहुल ने मंच से कहा, आज हम जो कुछ भी हैं अपनी बहन की वजह से हैं। जब पूरी दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया था, तब हमारी बहन ने हमारे लिए माँ भी बनी और पिता भी बनी और हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बनी। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। शर्मा जी मंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहन का त्याग और संघर्ष आखिरकार रंग ले आया। कहानी की सीख यह आपको बताती है, सच्ची मदद वह होती है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। कठिन परिस्थितियाँ इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। एक बहन का प्रेम और त्याग पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। समाज में बुरे लोग होते हैं, लेकिन अच्छे और नेक दिल लोग भी होते हैं जो बिना किसी लालच के मदद करते हैं।
शिक्षा वह शक्ति है जो गरीब और कठिनाइयों को हराने का रास्ता बनाती है। जिस घर में त्याग, मेहनत और सच्चा प्रेम होता है वहाँ देर से ही सही सफलता अवश्य आती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।